आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो सब्जेक्ट है विज्ञान। आइए देखते हैं, क्योंकि क्लास 10 का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, तो जो साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे ऑब्जेक्टिव जो मॉडल क्वेश्चन का पेपर का है वो समझ में आ जाए। इसी तरह से जो बोर्ड में एग्ज़ाम आए क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 खंडों में विभाजित किया गया है, ABCD। पहला जो खंड है उसमें 30 वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चन है 1 अंक का। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। खंड B में है 6 अति लघु प्रश्न है जिसमें 2 अंक का है। खंड C में है 3 अंक का 6 प्रश्न, और खंड D में 4 क्वेश्चन है 5 अंक का। चलिए आज हम लोग खंड A में देखेंगे। खंड A में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी कौन सा अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा को शोषण करने वाला। देखिए, कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो ऊष्माशोषी बोला गया है, तो ऊष्माशोषी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा D, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गॉड ट्यूब से गुजरा जाता है। गॉड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की क्या भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, गैस से नमी को अवशोषित करना। यानी जो गैस ट्यूब है उसमें गैस ट्यूब का काम है गैस से नमी को अवशोषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में क्रमता, समान कार्यात्मक समूह और CH2 का 14 आणविक द्रव्यमान में अंतर। तो क्या समझौते श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर A, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऑप्शन नंबर 1, B, C, D 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें A में दिया गया है 1 और 2 4, B में दिया है 2, C में दिया है 1 और 2, D में दिया है 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केवल 2 जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कि आयनों का आदान प्रदान, जिस समीकरण में आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन पर अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात, यानी मोलों का अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें अनुपात हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट आते हैं, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। क्योंकि देखिए ये लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी क्या है, क्षारक है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। तो इसमें कौन सा घोल हम लोग मिलाएंगे तो ये परिवर्तन जो है उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि हम लोग एसिड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो ये हम लोग का जो परिवर्तन है उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दूसरा घटक क्या है। तो ऑप्शन नंबर B, टाइटेरिक एसिड। दूसरा घटक टाइटेरिक एसिड हो कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, खींचने की प्रवृत्ति जो है धातुओं में इसको तन्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है कौन सा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन देखिए, 1 नंबर है KCl, उसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद है कार्बन क्लोराइड और है सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी 2 और 3
यह आयनिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? OH क्रियात्मक समूह है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल और ब्यूटेनॉल। किस में आपका OH समूह है? OH समूह यानी एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप किस में आ जाएगा? तो OL वाले में यानी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यौगिक CH3, CH2 एंड CHO का नाम क्या है? तो देख सकते हैं आप लोग CHO लास्ट में लगा हुआ है, यानी क्या है? ये नेल वाला ग्रुप है। CHO एल्डिहाइड वाला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रोपेनल। मीठा इतना प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। नेक्स्ट आते हैं, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? कौन से भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत, क्योंकि भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से और ख़त्म होता है छोटी आंत में, तो अंतिम पाचन हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। श्वसन नली और स्वयंत्र, फेफड़ों एवं एल्वियोगी एवं गले और गले एवं स्वरयंत्र, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फेफड़ों एवं एल्वियोली। नेक्स्ट आते हैं, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के स्थित मेडुला पर नियंत्रित होती है। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और को संतुलित को नियंत्रित नहीं करती है। तो कौन सा बोला गया सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है वो सत्य है। 2 नंबर है कि श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, और लार, उल्टी, रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ये दोनों सही है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, बेमेल जोड़ का चयन करें। कौन सा जो है जोड़ जो है बेमेल है? देखिए, एडेनालाइड प्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन वृषण, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेमेल है। बाकी टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है, अंडाशय एस्ट्रोजन से और थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्रंथि से। तो ये एंडरलाइन ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट होते हैं, एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर तथा परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, पुंकेसर और वर्तिकाग्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी परागकोश और अंडाशय, यानी नर भाग परागकोश और मादा भाग जो है अंडाशय। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट के प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे सभी एक कोशिकीय हैं। वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ये सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, अलैंगिक रूप से, क्योंकि ये सभी अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता, यानी अर्जित कर सकते हैं, विरासत से नहीं मिलता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति, त्वचा का रंग, आँखों का रंग। ये हम लोग का जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, लेकिन शरीर का आकार जो है ये हम लोग विरासत से नहीं मिलता है, ये हम लोग अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कौन सा कथन सत्य है? एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। हाँ, एकदम सही जवाब है, यही वाला ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो लेंस की क्षमता होता है वो प्लस में होता है, और 4 डायोप्टर यानी फोकस दूरी क्या हो जाए 0.25 मीटर होता है, यानी लेंस P = 1/f फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्षमता। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन
किसमें अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का होता है? तो किसमें हो जाएगा? ये किस नंबर का? डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी सभी में जब कोई प्रकाश अनंत से आती है तो वह बहुत ही सूक्ष्म छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी में हो जाएगा। ये जो लेंस है और दर्पण है इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्नलिखित क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु को देख सकते हैं और नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो इसका क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट रखे वस्तुओं को तो देख पाता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इसमें निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति को, तो हम लोग निकट यानी निकट अवतल दर्पण द्वारा इसको सही किया जा सकता है। तो इसमें 2 मीटर की दूरी दिया गया है, तो इसमें फोकस लेंस की जो क्षमता होगा, क्षमता कितना हो जाएगा? तो सेम वही हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, P = 1/f से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -0.5 डायोप्टर। चूँकि 2 मीटर है तो यहाँ पे f जो होगा माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा B 0.5 डायोप्टर -0.5 डायोप्टर। P = 1/f से निकल सकते हैं। उत्तल लेंस के लिए प्लस होगा और अवतल लेंस के लिए जो है फोकस दूरी माइनस। नेक्स्ट, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष की घटना होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1.1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? यानी 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक को हम लोग को उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध कितना कर सकते हैं हम लोग? तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा इसका आंसर? बी 1/25 ओम। इसको हम लोग न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1/25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया जाए, प्रतिरोधकों का आकार बदल दिया जाए, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिए जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए। प्रतिरोध नहीं बदलती तब तक कि प्रतिरोध का आकार बदल न दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गलत कथन को चुनें। इनमें से कौन सा गलत कथन है उसको चुनना है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें है भारत में AC प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती। एक वाला गलत है, बाकी जो है फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये कोई नहीं है जो प्रत्यावर्ती धारा 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदल देती है। चलिए नेक्स्ट, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। कौन सा हो जाएगा? फ्यूज का उपयोग। 27 का भी फ्यूज का उपयोग, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग हम लोग करते हैं। आजकल तो MCB का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। हाँ, एकदम सही है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 19 का, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोकार्बोनेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी उत्पादक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं आज का अंतिम सवाल और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो 30 क्वेश्चन है उसका लास्ट सवाल। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। चिपको आंदोलन में कौन सा महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है? वन संरक्षण
प्रयासों में समुदायों को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को अनदेखा करना, विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, सरकारी एजेंसी को वनों में वृक्षों को नष्ट करने का आदेश देना, ये सब गलत है। एकदम महत्वपूर्ण सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों को शामिल करना, ये एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। कौन सा मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।